पश्चिम बंगाल की राजनीति में फाल्टा विधानसभा सीट का नतीजा अब सिर्फ एक चुनावी रिजल्ट नहीं रह गया है। ये नतीजा अब एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन चुका है। एक ऐसा संदेश जिसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को गहरी चिंता में डाल दिया है और बीजेपी को 2026 विधानसभा चुनाव के बाद से जबरदस्त आत्मविश्वास दे दिया है। फाल्टा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की बल्कि ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति का समीकरण बदलने का संकेत दे दिया है। देबांशु पांडा को 1,11,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी करीब 68% वोट शेयर। सीपीएम दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर और सबसे बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगा जिसके उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर पहुंच गए। हालात ऐसे बने कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी जीत गई, सवाल यह है कि आखिर बंगाल की उस जमीन पर जहां सालों से टीएमसी का दबदबा रहा, वहां अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या जनता का गुस्सा फूट पड़ा और फूटा तो क्यों? क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग गई? क्या ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है या फिर फाल्टा सिर्फ शुरुआत है और बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल को फाल्टा सीट पर मतदान हुआ था, लेकिन वोटिंग के दिन जो हुआ उसने पूरे बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया। कई बूथों से आरोप आए कि ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसी चीजें छिड़की गईं, मशीनों को टेप से चिपकाने की कोशिश हुई, वोटिंग बाधित की गई और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने सीधे आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मामला इतना गंभीर हो गया कि चुनाव आयोग को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर आया वो फैसला जिसने इस चुनाव को पूरे देश की नजरों में ला दिया। चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग यानी कि दोबारा मतदान कराने का आदेश दे दिया। अब सोचिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव, ये कोई सामान्य बात नहीं होती। इसका मतलब साफ था कि चुनाव आयोग को भी गड़बड़ी के आरोप गंभीर लगे थे। इसके बाद गुरुवार को दोबारा मतदान हुआ। 285 बूथों पर भारी सुरक्षा तैनात की गई, केंद्रीय बलों को लगाया गया, हर गतिविधि पर नजर रखी गई और सबसे अहम बात, इस बार हिंसा की खबरें नहीं आई, बूथ कब्जे की तस्वीरें नहीं आई, मतदाता खुलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और यहीं से पूरा खेल बदल गया, क्योंकि बंगाल में लंबे समय से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कई इलाकों में वोटर खुलकर वोट नहीं डाल पाते। लेकिन फाल्टा रीपोलिंग में माहौल अलग था। लोगों को लगा कि इस बार उनका वोट दबाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, तो जो पहले का वातावरण था वो अब नहीं था। और शायद इसी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आया और लोग बाहर निकले और ताबड़तोड़ वोटिंग की और टीएमसी हार गई। और शायद पहली बार जनता ने खुलकर अपना गुस्सा बैलेट पर उतार दिया। नतीजा सामने आया, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इतनी बड़ी जीत तक पहुंची कैसे? पहली वजह, टीएमसी के खिलाफ गहरी नाराजगी। फाल्टा इलाके में लंबे समय से स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार, दबाव की राजनीति और संगठन के अंदर गुटबाजी के आरोप लगते रहे। लोगों के बीच ये भावना बन रही थी कि स्थानीय टीएमसी नेता जनता से कट चुके हैं। सड़क, पानी, रोजगार और स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी को कोई बड़ा राजनीतिक मंच मिल ही नहीं पा रहा था। फाल्टा चुनाव ने वो मंच दे दिया। दूसरी वजह, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर विवाद। रीपोलिंग से पहले जहांगीर खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि तकनीकी रूप से उनका नाम ईवीएम पर मौजूद रहा, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ चला गया कि टीएमसी लड़ाई से पीछे हट रही है और राजनीति में परसेप्शन यानी कि धारणा सबसे बड़ा हथियार। जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी खुद आत्मविश्वास में नहीं है तो बूथ स्तर पर संगठन टूटने लगता है और फाल्टा में यही हुआ होगा। टीएमसी का स्थानीय कैडर पूरी ताकत से मैदान में नहीं दिखा, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दी। तीसरी वजह, बीजेपी का आक्रामक ग्राउंड कैंपेन। देबांशु पांडा लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे। बीजेपी ने घर घर पहुंचकर प्रचार किया। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और कई बड़े नेताओं ने लगातार माहौल बनाया कि फाल्टा सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि ममता सरकार के खिलाफ जनता का फैसला है। बीजेपी ने हिंदू वोटों को मजबूती से अपने साथ जोड़े रखा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस बार सिर्फ हिंदू वोटों के सहारे जीत नहीं मिली।
सबसे बड़ी चर्चा जिस बात की हो रही है वो है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि फाल्टा में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। सालों से माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरह टीएमसी के खाते में जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिखी। स्थानीय रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी के साथ नहीं गया। कई इलाकों में मुस्लिम वोटरों ने चुपचाप बीजेपी को वोट दे दिया, जबकि कई जगहों पर वोट बट गया। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? पहली वजह स्थानीय मुद्दे। कई मुस्लिम परिवारों में भी बेरोजगारी, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं के व्यवहार को लेकर नाराजगी थी। लोगों को लगने लगा कि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगा जाता है, लेकिन असली समस्याएं जस की तस रहती हैं। दूसरी वजह केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी। रीपोलिंग के दौरान जब लोगों को लगा कि इस बार वोट बिना दबाव के डाला जा सकता है, तब वोटिंग पैटर्न बदल गया। तीसरी वजह बीजेपी की नई रणनीति। बीजेपी अब बंगाल में सिर्फ हिंदू राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी गरीब मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम और स्थानीय विकास के मुद्दों पर भी काम कर रही है। फाल्टा में उसका असर दिखाई दिया। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ जीती नहीं, बल्कि रिकॉर्ड वोटों से जीती। अब इस जीत का राजनीतिक मतलब समझिए। फाल्टा का नतीजा ममता बनर्जी के लिए सिर्फ हार नहीं, ये चेतावनी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ती है और हिंदू वोट पहले की तरह बीजेपी के साथ बना रहता है, तो आगे आने वाले और भविष्य के सभी चुनावों में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी ही रहने वाली हैं। और यही वजह है कि बीजेपी इस जीत को 2026 का ही नहीं, आगे का ट्रेलर बता रही है। एक और बड़ी बात इस चुनाव में देखने को मिली, सीपीएम दूसरे नंबर पर पहुंच गई, यानी बंगाल की राजनीति अब सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं रह गई, बल्कि लेफ्ट भी बंगाल में धीरे धीरे जमीन पर वापस आ रहा है। अब सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि एंटी टीएमसी वोट का सबसे मजबूत चेहरा अब बीजेपी बन चुकी है। 86% से ज्यादा मतदान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इतनी भारी वोटिंग अक्सर तब होती है जब जनता बदलाव चाहती है या सत्ता के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। फाल्टा में यही हुआ। लोग घरों से निकले, खुलकर वोट डाला और नतीजों ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या फाल्टा मॉडल पूरे बंगाल में दोहराया जा सकता है? क्या पूरे भारत में दोहराया जाएगा? अगर बीजेपी इसी तरह संगठन मजबूत करती रही, केंद्रीय बलों की मौजूदगी में निष्पक्ष चुनाव का माहौल बनता रहा और अगर टीएमसी के खिलाफ स्थानीय गुस्सा बढ़ता गया, तो भविष्य में आने वाले किसी भी चुनाव में टीएमसी एक वोट नहीं पा सकेगी और बीजेपी का संगठन आगे बढ़ता जाएगा। फाल्टा ने एक और बात साफ कर दी है। अब बंगाल की राजनीति में डर का नैरेटिव कमजोर पड़ने लगा है। जो वोटर पहले चुप रहता था, वो अब खुलकर वोट डाल रहा है। जो इलाका कभी टीएमसी का अभेद्य गढ़ था, वहां अब बीजेपी रिकॉर्ड जीत दर्ज कर रही है। और शायद यही वजह है कि फाल्टा का ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट की जीत नहीं रही, ये बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संकेत बन चुका है। ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि चेतावनी है कि जनता का मूड बदल रहा है। और बीजेपी के लिए ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उस सपने की झलक है जिसमें बीजेपी ने बंगाल में सरकार चाही थी। सरकार तो बन गई, लेकिन अब बीजेपी भी भगवामयी बंगाल का सपना देख रही है और वो इसकी झलक ये सीट दिखा रहा है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका होते हुए भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। फिलहाल इतना तय है, फाल्टा ने बंगाल की राजनीति को हिला जरूर दिया है और दिव्यांशु पांडा के रिकॉर्ड जीत ने ये संदेश दिया है कि अब बंगाल की लड़ाई पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही, अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.